जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए मई मास का राशिफल के बारे में, और इसमें हम बताएंगे कि सिंह राशि वालों के लिए उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, धन की क्या स्थिति रहेगी, लव रिलेशनशिप या मैरिज कैसी रहेगी, और स्टूडेंट्स के लिए उनकी स्टडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और बिजनेस में क्या उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, और हमारी जॉब कैसी रहेगी, और इस महीने में हमें भाग्य का कितना साथ मिलेगा। और अंत में हम सिंह राशि वालों के लिए इस महीने के लिए महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। और अब हम देखते हैं कि गोचर में ग्रहों की कैसी स्थिति बनी हुई है जिसके अनुसार हमें अच्छे फल मिल सके। उसके लिए हम देखें, सर्वप्रथम सिंह राशि जो कि सूर्य प्रधान राशि भी है, उनके लग्नेश की स्थिति इस मास में उच्च की प्रथम वीक से ही बनी हुई है, जो कि उच्च के सूर्य इनके नवम भाव से गोचर कर रहे हैं शुक्र के साथ, जो कि 14 मई को इनके दशम भाव से गोचर करेंगे। और शुक्र देव जो कि इनके सूर्य के साथ 19 मई तक विद्यमान रहेंगे और 19 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और उसके साथ साथ केतु का संचरण इनके द्वितीय भाव में संपूर्ण मास रहेगा। राहु बुध मंगल इनके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि मंगल देव संपूर्ण मास राहु के साथ ही रहेंगे और बुध देव 11 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और गुरुदेव जो कि 1 मई को ही इनके दशम भाव में आ चुके हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर की अवस्था बनी हुई है। और आइए हम देखते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ के लिए हम देखें, जैसे कि दर्शकों को पता ही है, हम प्रथम भाव से या लग्नेश से अपनी हेल्थ के बारे में देखते हैं। उसके लिए हम सूर्य देव का आकलन करेंगे। सूर्य देव जो कि इनके उच्च के नवम भाव से गोचर कर रहे हैं 14 मई तक। इसलिए अगर हम देखें तो सिंह राशि वालों के लिए इस मास में हेल्थ की बहुत सुंदर स्थिति बनेगी और उनका इम्यूनिटी सिस्टम देखें या हर प्रकार से उनकी ओवरऑल एनर्जी बनी रहेगी और अच्छी हेल्थ की प्राप्ति के योग हमें मिल सकते हैं। और अब हम देखें धन की क्या स्थिति इस मास में रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए धन भाव के स्वामी जो कि सिंह राशि वालों के लिए बुध देव बनते हैं, और बुध देव इनके अष्टम भाव से राहु व मंगल के साथ इनकी अपनी नीच राशि में युति बनी हुई है, और धन भाव में केतु का संचरण संपूर्ण मास रहेगा। इसलिए स्पेशली सिंह राशि वालों के लिए अपने किसी भी धन के आदान प्रदान में अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धनेश का राहु के साथ जड़त्व योग और मंगल के साथ भी अगर हम देखें तो बुध की बहुत सुंदर स्थिति के बारे में नहीं बताया गया। इसलिए हमें हर प्रकार से किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, और उधार देने या लेने से हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमें धन के किसी भी क्षेत्र में दुर्योग ना प्राप्त हो सके। और केतु का भी विद्यमान होना यह हमारे धन के लॉसेस के बारे में कुछ ना कुछ योग बताता है। और अब हम देखें तो पंचम भाव जो कि हमारे लव रिलेशनशिप के लिए या हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम स्टूडेंट्स के लिए देखें तो पंचम भाव के स्वामी सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति देव जो कि धनु राशि के स्वामी बनते हैं, और उनके स्वामी का हमारे दशम भाव में संपूर्ण मास ही, जैसे कि 1 मई को ही उनका योग बना। स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत सुंदर योग के बारे में बताता है, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति योग कारक भी बनते हैं और ज्ञान के कारक बृहस्पति। हर प्रकार की स्टडी या अध्ययन के लिए हम बृहस्पति का आकलन और पंचम के स्वामी का आकलन करते हैं, जो कि दशम भाव से उनका गोचर चल रहा है। इसलिए स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं बाहर विदेश में योग स्टडी का बन सकता है। और अगर किसी प्रकार के स्टूडेंट्स अगर जॉब में करने में, न्यू जॉब करने में प्लानिंग कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो एग्जाम के लिए, उन्हें इस मास में अवश्य ही अच्छे योग प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति इनके कर्म क्षेत्र में ही इनके पंचमेश का विद्यमान होना हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स के लिए अच्छे योग बन सकते हैं। और लव रिलेशनशिप के लिए अगर देखें, वो भी हम पंचम भाव से ही विवेचन करते हैं। इसलिए हमें लव रिलेशनशिप पे अपने पार्टनर से अच्छे संबंधों की
प्राप्ति हो सकती है, उन्हें अच्छी बॉन्डिंग हमें मिल सकती है। और इस मास में लव रिलेशनशिप के लिए अगर हम देखें तो बृहस्पति का इनके कर्म क्षेत्र में होने से हमारे साथ काम कर रहे किसी भी प्रकार से लोग हों तो उनसे भी हमारा कोई अच्छी बॉन्डिंग या अच्छे रिलेशन हमें प्राप्त हो सकते हैं। और अब हम देखें तो मैरिज की हमारी क्या स्थिति रहेगी या मैरिज किस प्रकार से हमारे मैरिज पार्टनर से संबंध रहेंगे, उसके लिए हम सप्तम भाव से आकलन करते हैं। और सप्तम भाव में शनि का अपनी मूल त्रिकोण राशि में संपूर्ण मास ही रहेगा, इसलिए लेकिन शनि महाराज की स्थिति सप्तम भाव में होने से हमें अवश्य ही अपने मैरिज पार्टनर से अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए और अपनी ईगो से बचना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज जी की जब भी किसी सप्तम भाव पर स्पेशली दृष्टि या विद्यमान हो तो हमारे मैरिज पार्टनर से अच्छे संबंध का ना होना दर्शाता है। और हमें इसलिए अवश्य ही मैरिज पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए और अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए। और अब हम अगर देखें तो भाग्य की क्या स्थिति इस मास में हमें मिलेगी, अगर हम देखें तो भाग्य भाव जो कि हमारा नवम भाव में ही इनके लग्नेश सूर्य का उच्च राशि में आना, इस मास में हमें हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति अपने भाग्य द्वारा होगी। और भाग्य की बहुत सुंदर स्थिति के कारण हर क्षेत्र में, चाहे वह स्टडी के लिए हम देखें या बिजनेस के लिए देखें, जॉब के लिए देखें या किसी भी क्षेत्र में देखें, तो संपूर्ण लाभ हमें भाग्य का इस मास में सूर्य की उच्च स्थिति से अवश्य ही प्राप्ति होगी। और अब हम देखें कर्म क्षेत्र जो कि हर प्रकार से जॉब बिजनेस के लिए हम देखते हैं, उसमें दशम भाव में गुरु का संचरण 1 मई को ही होने जा रहा है, जो कि हमारा दशम भाव में गुरु का जो कि हमारे हर प्रकार के इंटेलिजेंस के लिए ज्ञान का कारक बृहस्पति का आना हमारे कर्म क्षेत्र में यह दर्शाता है कि हमारे बिजनेस में एक्सपेंशन के कुछ ना कुछ योग बन सकते हैं, हमारे जॉब में हमें अच्छे फल मिल सकते हैं, जॉब चेंजेस अगर हो तो अच्छे रूप से हमें मिलेगी। और जॉब प्रोफेशन में कहीं ना कहीं हमें जॉब में प्रमोशन के योग और किसी ना किसी प्रकार से अगर टीचिंग लाइन में हो या स्टडी के क्षेत्र में हो तो हमें अच्छे फल मिल सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति हर प्रकार से ज्ञान का कारक है और एक्सपेंशन का कारक है। और जीव कारक बृहस्पति का हमारे कर्म क्षेत्र में आना यह हमारे ओवरऑल कर्म क्षेत्र या जॉब बिजनेस में अच्छी स्थिति के बारे में बताता है। और अब हम देखें तो सिंह राशि वालों के लिए इस मास में महत्वपूर्ण उपाय हमें अवश्य ही करना चाहिए। उसके लिए हमें सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन थोड़ा सा गुड़ व थोड़ी सी हल्दी डालकर सूर्य भगवान को जल दें और एक मंत्र का जप 3 बार अवश्य ही हमें करना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपण्य सूर्य देवाय नमः का 3 बार मंत्र अवश्य ही जपना चाहिए। इस प्रकार से जय माता दी।